मैंने देखी ओ रोमियो। कैसी है फिल्म? कौन शेंडी लगा रहा है? ना ट्रेलर जैसी है ना टीजर जैसी है। ये फिल्म मसाला फिल्म, एंटरटेनिंग, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। क्यों लिखा है बताऊंगा, चिल होके सुनो। और मैं चैट जीपीटी से लिख के नहीं पढ़ता हूँ, तो इसलिए इधर का उधर, उधर का इधर होगा, लेकिन पूरा मस्त रिव्यू दूंगा। अब शुरुआत करते हैं। हुसैन उस्तरा, शाहिद कपूर जिसको बना दिया है काउबॉय, जलाल द डॉन उसको बना दिया है मैटाडोर, स्पेन का भैंसों के साथ लड़ाई करने वाला। और यह है सपना दीदी अशराफ, तृप्ति दिमरी जिसको अपने पति के खून का बदला चाहिए। बस ये है ट्रू इवेंट्स। ये लोग थे, ऐसी कहानी थी। सपना दीदी रियल लाइफ वाली अशरफ जो है वो आई थी मदद मांगने उस्तरा से कि मेरे पति को मार दिया है, तो उस्तरा उसको काफी मदद किया था, गोली चलाना, बाइक चलाना, ये सब सिखाया था। अब उस कहानी को लिया विशाल भारद्वाज ने, पूरी अलग नई दुनिया बनाई है। तो इसलिए रियल इवेंट्स से इसका लेना देना नहीं है। एक रियल कैरेक्टर्स हैं 2-3, उनकी एक छोटी सी कुछ कहानी पता चली, जिसपे बहुत वीडियो मिल जाएंगे, तुमको जाके देख लेना, मुझे उससे नहीं मतलब है। कॉन्सेप्ट मिल गया, अब उस पर अपनी कहानी बनाई है विशाल भारद्वाज ने। शाहिद कपूर है, कहीं बोट वोट में बैठा है, गिटार बजाते रहता है। बताओ यार, मुंबई का हुसैन उस तरह काउबॉय बन के, चलो जो भी सोचा है। और एक डॉन, इस देश का डॉन स्पेन में भैंसगिरी कर रहा है। गजब गजब, वाह वाह वाह। अरे कैरेक्टर तो ऐसा रख लेते, कपड़े वपड़े। ओ मैं भूल जाता हूँ बार बार कि ये राम गोपाल वर्मा का नहीं है फिल्म, यह है विशाल भारद्वाज की फिल्म। इनको हर चीज में वेस्टर्न, रोमियो जूलियट, लैला मजनू घुसेड़ देना है। चलो कोई बात। फिल्म कैसी है? एंटरटेनिंग। 3 घंटा ज्यादा हो गया था, 2.5 में खत्म करते मस्त हो जाती। और इतने गाने पूरे पूरे बजाने की जरूरत नहीं थे, गाने अच्छे हैं ना, जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो लाइन्स हैं, उनका मीनिंग जो है और सिचुएशन जो है बढ़िया। लेकिन गाना पूरा क्यों डाल देते हो? गाना तो भाई अलग से हम देख लेंगे, उसकी वजह से ही टाइम बढ़ा है। अब इसमें तमन्ना और दिशा पटानी क्यों है? वो बस हैं, वो कोई भी रोल कर सकता था, कोई स्पेशल रोल नहीं है। तो इसलिए रील पे नाचने वाली लड़कियों, जब तमन्ना और दिशा पटानी को रोल नहीं मिल रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या ही मिल जाएगा। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले तो तृप्ति दिमरी, इसने जो कर दिया है लैला मजनू में, एनिमल में, इसमें भी वही करना था उसको। शाहिद कपूर ने कमीने में, ब्लडी डैडी, उड़ता पंजाब, देवा, इसमें सब कुछ कर दिया है, वही करना था उसको। नहीं, इसमें शाहिद कपूर की गलती नहीं है, शाहिद कपूर सब कुछ कर सकता है, उसने दिखाया है करके बहुत अलग अलग टाइप की फिल्म। ये डायरेक्टर ने ऐसा कहा है, क्योंकि कई जगह मुझे लगा था इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, पर वो ओवर एक्टिंग डायरेक्टर जब बोलता है ना ऐसा करो तो ही किया होगा, नहीं तो शाहिद कपूर को पता है कितना करना है कितना नहीं करना है। ऐसा लुक चाहिए, ऐसा ही बोलिए, तो वो बोल रहा है। क्योंकि फिल्म पूरी इंटरटेनिंग मसालेदार पिक्चर है, हॉल में देखने वाली, ये तो मैं बोलूंगा। कई बार बोलता हूँ ना कि OTT पे आएगी तो देख लेना, पर नहीं, हॉल में अगर देखोगे तो भी मजा आएगा। ऐसी बनाई है, इस तरह का स्केल रखा है, इस तरह का प्रेजेंटेशन है कि बोर नहीं होगी। फिल्म में है असली फरीदा जलाल और गुंडा है जलाल। फरीदा जलाल तो गाली देने वाली दादी बन गई है, जो कि उस पर एकदम फिट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों करवाया है। फरीदा जलाल को बहुत दिन बाद देख के अच्छा लगा। वापस आते हैं जलाल पे, जो इसका गुंडा है, मेन विलेन। जलाल को भी दुख है, उसका भाई मर गया, हुसैन उस्तरा मारा है, और उसका बच्चा को कुछ हो गया था, जिसका जिम्मेदार वो हुसैन उस्तरा को मानता है। इधर तृप्ति दिमरी आती है सुपारी देने हुसैन उस्तरा को। तो एक सीन है जहाँ पे सब बैठे हुए हैं, और जब बोलती है कि जलाल को मारना है, तो वो जो हंसते हैं ना सब, कि और मैंने यार सीधे तुम जाके इंटरनेशनल डॉन का सुपारी लेके आ जाओ। हाँ, इसी पे याद है इनका जो ग्रुप है, हुसैन उस्तरा शाहिद कपूर का जो ग्रुप, वो प्लॉट अच्छा लगा। सारे एक साथ रहते हैं, एक साथ छिछोराई करते हैं, एक साथ नाचते गाते हैं, एक साथ खून खराबा मारपीट सब करते हैं। यहाँ तक कि एक जगह जब दिल टूटा हुआ है, शाहिद कपूर रोता है बिना बात के, तो सब साथ में रोते हैं। और इनके ग्रुप में जो दोस्त का रोल किया है इसने, बहुत अच्छा रोल किया, प्रेजेंस फील करा दिया अपना। छोटा छोटा डायलॉग है तो भी, भीड़ है ज्यादा तो भी अपना प्रेजेंस दिखा दिया। प्रेजेंस पे याद आया भाई साहब, ये इसने जो रोल किया है पुलिस वाले ने, ये बोलते हैं फ्रेश कैरेक्टर। ये सोचा जो शाहिद कपूर नहीं कर पाया, तो ये जो पुलिस वाला है आया है, बड़ा बढ़िया कैरेक्टर था, मजा आया देख के। सुर में गा गा के एक सीन में तो शादी करनी है, शादी के लिए लड़की कैसे चाहिए, वो जो गा गा के बताता है कि ये गुण होने चाहिए उसमें, पूरा गाँव आके सुर में बताता है। वो सीन बढ़िया लगा। खुश होने की जरूरत है कि हुसैन उस्तरा का दिल क्यों टूट गया। सब गुंडे मावा, सब गैंगस्टर है, सब खूनी है, और फिल्म पूरी मसाला है, तो कुछ कमा लेगी। OTT पे आएगी, खूब चलेगी, लेकिन हॉल में देखने लायक है। इन लोगों को देश पार करना है, नेपाल वेपाल का कुछ, काठमांडू का प्लान बनाते हैं कहीं का, वहां से जा रहे हैं, वहां पे कुछ हो जाता है, इसके लोग मर जाते हैं, तो वहां पे गायब हो जाती है तृप्ति दिमरी। और उसके बाद जब आती है, भाई साहब मैं सरप्राइज हो गया, मैं जल्दी होता नहीं हूँ, लेकिन वो सीन मानना पड़ेगा जब वो वापस दिखती है, भाई साहब बदला लेने के लिए किस लेवल तक गई है। वाह, इस पे दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर राइटर की, कि वो पागल की तरह घूम रहा है रोमियो मजनू बन के, और जब देखता है कि ये यहाँ है, अरे भाई मजा आ गया देख के। ये सब पंच चाहिए होता है फिल्म में मेरे को, इसलिए फिल्म को माफ कर रहा हूँ। इसलिए जब पूरी फिल्म हो गई ना, तब मैं जज कर पा रहा हूँ कि हाँ ठीक है, एंटरटेनमेंट वाली फिल्म थी। जिस तरह से वो गोली मार रहे हैं, जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा रियल वर्ल्ड में तो होता नहीं है। तो इसलिए ट्रू इवेंट्स पे बेस हो चाहे नहीं हो, ये सब ड्रामा, यही राम गोपाल वर्मा को दे दी जाए ना अभी, तो एकदम नया सत्य बना देगा इस पे। मेरे लिए विशाल
भारद्वाज की बेस्ट फिल्म फूल और ओमकारा है। बहुत हैवी फिल्म थी, एक एक सीन, एक एक डायलॉग, मैं उससे कंपेयर करूँ तो ये बहुत नीचे है, पर पिछले 5-6 साल में जैसी आई हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक है। और एक दो सीन जो अच्छे पसंद आए, नहाता धोता रहता है तो बगल में इसका दोस्त अखबार आज की खबरें पढ़ रहा है, कितना जानकार आदमी है, देखो यूपीएससी निकालेगा ये सब करके। फिर एक जगह ये तृप्ति दिमरी गा रही है तो ये उठ के आता है और बोलता है कि बढ़िया गा रही हो, गाती रहो। तो बोलती है कि हम ग्वालियर घराने से हैं। तो अच्छा वहां पे दिखा कि इसको क्या पता है सब घंटा घराना म्यूजिक। तो ये बोलता है कि लेकिन तुम तो बोली थी तुम यूपी से हो, ग्वालियर से कैसे हो गई? मुझे क्या पता यार ग्वालियर घराना। नाना पाटेकर ने भी जितना रोल किया, भाई नाना तो नाना है, करने लगा। उसका रोल कभी खराब नहीं होता, उसको जो दिया जाता है कर देता है बढ़िया से। लेकिन इतना की बात भी मुझे समझाओ, कोई वो स्पेन में मेटाडोर गिरी क्यों कर रहा था? भैंसों के साथ लड़ाई करके क्या प्रूफ करना चाहते हो? यही जब फिल्म के लास्ट में वही सीन आता है ना, एरिना में है, इसकी जगह कुछ और सोचना चाहिए था विशाल भाई। देख ठीक है, अच्छा लगा देख के, लेकिन यार भाई 1990 और 95 दिखा रहे हो अगर, तो इमेजिन करो ना कोई यहाँ से स्पेन में रह के वहां पे मेटाडोर गिरी कर रहा है यार। अब जब आपने 90s का सेटअप लिया ही है तो ये चीज पच नहीं रही थी ना कि कहाँ यार इंडिया का एक डॉन निकला है जो स्पेन में रह रहा है और वहां पे उसको शौक है मेटाडोर बन। कैसा डॉन है वे? खतरनाक दिखाने के लिए बड़ी कोशिश की गई है, खून उड़ रहा है, इसको मार दे रहा है, उसको मार दे रहा है, नहीं जमा। पर इसमें उसकी गलती नहीं है, जिसने भी ये रोल किया है जलाल वाला अविनाश तिवारी। अरे याद है कि नहीं, लैला मजनू में यही दोनों थे, तृप्ति दिमरी और अविनाश है, तो ये दोनों है इसी फिल्म में। और फिर ये भी सीन जो था कि आती है सुपारी के लिए, बात कर रही है, सब हंस रहे हैं और उसको कोई रास्ता नहीं दिखता कि कोई मदद नहीं करेगा, तो जाती है लटकने का प्लान बनाती है। जो फ्लैश पे दिखाया तो विक्रांत मैसी, छोटा सा रोल था लेकिन अच्छा रोल किया। और वो कहानी जो गई ना, बोरिंग नहीं था। फ्लैशबैक कई बार बोरिंग हो जाता है, बोरिंग नहीं था, वो भी देखने में मजा आ रहा था क्या हुआ था। तो इन शॉर्ट फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसमें बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं और बहुत चीजें डाला है, जैसे फाइटिंग है, कोरियोग्राफी, डांस का नहीं फाइटिंग का भी जो कोरियोग्राफी होता है, तो जो धक धक करने लगा पे टकला गैंग पे मार रहा है, वो धुरंधर में जैसे तुम देखा ना पुराने गाने को मिक्स कर नया एंगल दे दिया था, तो वो यहाँ यूज किया हुआ है। तो एक शुरू में और एक लास्ट में जब उसके यहाँ घुस ही जाता है विलन के यहाँ और वहां मारपीट करा, तो जिसको भी वो फाइटिंग सीक्वेंस करने दिया गया था उसने अपने मेहनत पूरी की है। फिर तृप्ति दिमरी जो गायब होती है, वहां से लेकर जब वो वापस दिखाई देती है, वो वाला सीक्वेंस हो, वो नया चीज सोचा। एक और फ्लैशबैक है कि जो जलाल द डॉन है, इसके साथ जो बुरा हुआ था हुसैन अस्त्रा ने किया, वो असल कहानी क्या थी वो भी एक जगह दिखा दिया है। तो कहानी कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, लेकिन एंड आते आते शुरू ग्राफ ऐसे जाएगा फिल्म का, नीचे होते जाएगा, फिर लास्ट में तो बस जैसे खत्म करनी थी कर दिया, हो गया। फिल्मी कहानी है भाई, ना कॉन्सिक्वेंसेज ना कुछ। तो इट्स ए स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एंड ए वेरी अनरियल स्टोरी है। अनरियल इसलिए बोल रहा हूँ, सीन है जहाँ पे फाइट होता है और ट्रेन वाला सीन है, वहां पे तुम देखना, वहां पे तुम थूक दो क्या, बस यहीं डूब गई फिल्म। इसलिए 5 में से 2.5 और 3 मिलेगा इसको कि यार आज के जमाने में क्या दिखा रहे हो, गले में गोली लगी है किसी को हार्ट पे गोली लगी और दोनों बच गए, ये क्या था यार। या तो ये सीन एकदम लास्ट में रखते, मर जाने देते, जबरदस्ती थोपा हुआ सीन है कि नहीं मरेगा और फिर ठीक भी हो जाएगा और फिर लड़ने भी जाएगा। अरे यार ये क्या बात हुई, 1980 की पिक्चर चल रही है सपनों की दुनिया है चल रही है। और नाना पाटेकर चर्च में क्यों पड़ा रहता था, ये किसी को पता चले तो कमेंट में बता देना। बस ये था मेरा रिव्यू। ऐसी बातें पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।